दोस्तों, क्या आपको पता है कि खेती की पैदावार बढ़ाने वाला ये यूरिया आखिर फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, वैसे तो एटमॉस्फेयर में 1% नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें और ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, जो जड़ों के रास्ते से हमारे पेड़ों में जाता है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। इसलिए खेती को और बेहतर बनाने के लिए यूरिया बनाया गया है। तो दोस्तों, चलिए वो काम कैसे करता है आज हम देखते हैं। जब यूरिया को खेत में डाला जाता है तब मिट्टी नाइट्रोजन देती है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि यूरिया बनाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं यूरिया बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले यूरिया बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस होती है। उसे लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती है। और फैक्ट्रीज में यूरिया बनाने का काम 3 स्टेज में पूरा होता है। तो सबसे पहले स्टेज में लिक्विड यूरिया तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन गैस होता है और उसे नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से जमीन के अंदर की नेचुरल गैस से निकाला जाता है। इसके बाद इस नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ एक बड़े से सिंथेसाइजर में प्रोसेस कराकर अमोनिया बनाया जाता है। ये जो अमोनिया गैस हमें मिलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी एक नेचुरल गैस से लिया जा सकता है और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से लिक्विड अमोनियम कार्बोनेट और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और इस हीट को भी आगे की प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ यूरिया बनाने का पहला स्टेज खत्म होता है और सेकंड स्टेज में लिक्विड अमोनियम कार्बोनेट में और ज्यादा टेम्परेचर और करते हैं ताकि उससे पानी को अलग कर दिया जाए और जितना हो सके उतना सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट हमें मिल पाए। और आपने कभी देखा होगा कि यूरिया बहुत ही बारीक दाने जैसा होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े अमाउंट में इतने छोटे छोटे दाने कैसे बनाए जाते होंगे। दरअसल इन्हें एक बड़ी सी कूलिंग टावर के अंदर बनाया जाता है और ज्यादातर टाइम ऐसा होता है। ये बड़े बड़े टावर असल में चिमनी होते हैं, जिसकी मदद से गर्म गैस ठंडी होकर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। क्योंकि गर्म गैसेस को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीधा नहीं छोड़ सकते हैं और उसको ठंडा करके एनवायरनमेंट में छोड़ना होता है। तो सेम प्रोसेस के लिए लंबी लंबी चिमनी लगाई जाती है ताकि ऊपर जाते वक्त वहां पर ठंडी होकर बाहर निकले। लेकिन यूरिया के केस में कूलिंग टावर का काम उल्टा ही होता है। इसमें ऊपर से अमोनियम कार्बोनेट स्प्रे किया जाता है और नीचे से ठंडी हवाएं पास की जाती है। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट क्रिस्टल हो जाता है और उसके छोटे छोटे मोती जैसे बॉल तैयार हो जाते हैं और टावर के नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है। अब एक बड़े से प्लेट की सहायता से इन सारे बॉल्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और एक कन्वेयर के ऊपर से पास किया जाता है। इसके बाद इस यूरिया का कमर्शियल यूज ना हो पाए, इसी वजह से उसके ऊपर नीम का स्प्रे किया जाता है। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो नीम के स्प्रे के बाद यूरिया को दूसरी किसी प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं, और दूसरा कि नीम अगर जमीन के अंदर जाता है तो जो भी खतरनाक पेड़ होते हैं जो प्लांट को खराब कर सकते हैं वो प्लांट के पास आते नहीं है। इसकी वजह से यूरिया के दाने पर नीम का स्प्रे कर दिया जाता है और फिर 5 kg का वजन करके यूरिया को पैक करके मार्केट में पहुंचाया जाता है।